फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी वीरवार का दिन है और टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज रहे हैं 2 या 2:30 के बीच का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ घर के काम शाम वाले शुरू। तो जी यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है दूध चढ़ाया था, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था बाबू का, तो वो इसी टाइम मैं गर्म करती हूँ, आपको पता ही है। तो कल इसी टाइम तक चल जाता है, तो इसलिए दूध गर्म करके मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर जो कल के कपड़े धुले हुए थे ना, आज वीरवार था, आज तो कपड़े नहीं धुले थे, लेकिन जो कल के कपड़े थे ना उनको तय कर रही हूँ। काफ़ी सारे कपड़े थे और कपड़े जो हैं सूख गए थे यहीं पे, क्योंकि कल जब धो रही थी ना तब तो बारिश हो गई थी अचानक से, तो छत पे नहीं सुखा पाई थी। तो उसके बाद जो है ना जो ऊपर वाला फ्लोर खाली है उसी पे सुखाए थे। और साथ ही साथ करा रही हूँ बच्चों का काम। बच्चे आए थे स्कूल से, 1:30 बजे करीब आई थी उर्वी। अब एक घंटा करीब उसने आराम कर लिया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसका होमवर्क जो है करा दूँ, तो हाथ के हाथ 2-3 काम एक साथ निपट जाएंगे। तो क्या है ना कि ऐसा ही होता है कि एक साथ 1-2 काम निपटाने की कोशिश करती हूँ कि तीनों बच्चों को जो है अच्छे से टाइम दे सकूं। तो जी यहाँ पर मैंने उसको होमवर्क जो है चेक कर लिया था, उसकी डायरी, और उसके बाद जो है इसको करा रही हूँ होमवर्क। उसको मैंने समझा दिया था कि क्या करना है और वो कर रही थी, और बीच बीच में जैसे उसको कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ रही थी। और यहाँ पर कपड़े आज धोने के बाद है ना, मतलब कल धोने के बाद कपड़े, तो बारिश हो गई अचानक से और ऊपर से कपड़े पड़े हुए थे, तो उसके बाद जो है करीब मैंने रात को सुखाए थे, कि पहले के कपड़े जो पड़े हुए थे वहाँ पर वो सूखे नहीं थे भारती वाले, तो वो उन्होंने फिर उतारे, फिर उसके बाद मैंने सुखाए, वरना कपड़े तो कल ही सूख जाते, क्योंकि कल दोपहर में धोए थे। इसीलिए आज तक का टाइम मैंने डाल दिए थे, अच्छी तरह जो है सूख जाएंगे। तो जी बस बच्चों का होमवर्क करा दूंगी। हॉलीडे होमवर्क याद आता मुझे हमेशा से, पता नहीं क्या। काव्या को तो कोई होमवर्क मिलता नहीं है, LKG में है वो, प्री नर्सरी में है ये, अभी इसको होमवर्क नहीं मिलता। अभी इसके स्लेट पे ही काम होते हैं, तो इसको मैं अच्छे से स्लेट पे ही लिखना पढ़ना जो है सिखा रही हूँ। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसे मैं इसे सिखा रही हूँ, मैडम भी इसकी वही सिखाती है। कुछ ज़्यादातर चीज़ें इसको ओरल समझाते हैं। और जी धैर्य चला गया था नीचे, और मैं उसको आवाज़ भी लगा रही थी बार बार, पता नहीं कहाँ चला गया था, नीचे चला गया होगा अपनी माँ जी के पास। तो जी यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो गया है, साथ ही साथ काम भी निपट गया, उनका होमवर्क भी हो गया है। और अब यहाँ पे कर रही हूँ दूध को छानने की तैयारी। छानना मतलब जग में करके रख दूँगी और हाथ ही हाथ बना लूँगी चाय। अब 3-3:15 का टाइम तो वैसे ही हो गया था, क्योंकि दूध को बिल्कुल मंदी गैस पे मैंने रखा था उबलने के लिए, और बच्चों को भी साथ के साथ काम करा दिया था। तो जी यहाँ पर इसी भगोने में मैं बना दूँगी चाय। और उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही अच्छी चीज़, जो मतलब ये क्या होता है ना कि मेरे जो कपड़े हैं ना जो मैं पहनती हूँ वो मैं खुद सिलती हूँ। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में आपको दिखाया भी है, बताया भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं 1-2 चीज़ें, मतलब सूट सलवार वगैरह मैं हर चीज़ सिल लेती हूँ, जैसे प्लाजो, पैंट, शरारा वगैरह सब कुछ मैं बना लेती हूँ। तो वही है एक चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो मैंने ना प्लाजो पैंट जो बनाती हूँ, मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो तरीके कई होते हैं। एक जेब वाली पैंट होती है, बगैर जेब वाली होती है, तो और एक इलास्टिक वाली होती है, एक पेस्टिंग वाली होती है, तो कई सारी मतलब बहुत सारे वैरायटी होती हैं उसमें भी। तो उसमें से एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर मेरी चाय जो है बन चुकी है, और अब मैं जो मतलब रोटियाँ रखी हुई थी ना, तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे मैंने दोपहर में रोटी बनाई थी, और दोपहर में नहीं बनाई थी, सुबह बनाई थी ना, तो जैसे रोटी बच जाती है ना, तो उसको मैं रिफाइंड ऑयल लगा के और अच्छे से पराठे कुरकुरे से बना देती हूँ, और उनके साथ चाय के साथ खा लेते हैं। मैं क्या मैक्सिमम बहुत से घरों में ऐसा होता होगा, रोटी वेस्ट ना जाए, इससे अच्छा है कि पेट में पड़े। चाय के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है, और वैसे भी मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खा लेती हूँ। इसमें देखो कोई शर्म तो है नहीं। देखो अनाज तो अच्छा ही है, अनाज की जितनी वैल्यू हो उतना अच्छा है, अनाज वेस्ट ना जाए, बस और क्या। बस इसीलिए ना क्या होता है कि हम लोग वेस्ट करने से अच्छा है कि कैसे भी बच्चे खाएं, बस उनका पेट भरना चाहिए। तो मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, तो मैं ये बना देती हूँ 1-2 रोटी जो भी बची होती है ना, और एक्स्ट्रा इसलिए बनानी पड़ती है, कभी कभी बच्चे जो है मांग लेते हैं और कभी कभी नहीं, तो उनका मन करा तो खा लिया, अदरवाइज़ नहीं। तो जी यहाँ पर चाय नाश्ता हो गया है रेडी। अब सारे बर्तन एक साथ ही धो के रख दूँगी, उससे क्या होगा ना कि मेरा काम जो है फ्री हो जाएगा। तो जी चलिए पी लेते हैं चाय।
तो जी चाय वगैरह पीने के बाद जो है बच्चों को भेज दिया था नीचे खेलने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ आज अस्तर वाले पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। तो जी यहाँ पर 2 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है बेल्ट के लिए, मतलब इलास्टिक के लिए। और उसके बाद मैंने जितनी लेंथ मुझे लेनी है पैंट की उतनी लेंथ मैंने ले ली है, उसको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मोड़ने के लिए। और यहाँ पर जितनी आपकी हिप है ना उसका चौथा भाग और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा ये मैंने लिया है और सेम ऐसे ही आसन का लिया है। उसके बाद जो है 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के मैंने इसका आसन जो है बना दिया है। आपको मैं बहुत ही आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से निशान जो है दिख रहे होंगे। और यहाँ पर नीचे लगाया है मोरी का निशान। तो मोरी मैं जितनी अपनी नाप लूँगी, जितनी मेरी मोरी होगी ना मैं उतनी ही ले लूँगी। तो यहाँ पर जो आसन वाली चीज़ है ना इसका आधा हिस्सा कर लेंगे, आधा इंच टेप पे निशान लगा लेंगे और इसका मिड पॉइंट जहाँ आ रहा है ना वहाँ पे निशान लगा के और मैं मोहरी नाप लूँगी। अगर मेरी मोहरी 6 है ना तो 3 इधर मैं ले लूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब आधा इंच दोनों तरफ, 3.5 दोनों तरफ ले लूँगी। और यहाँ पर फ्री हैंड से इसको मिला दूँगी। मेरे पास शेप पट्टी तो है नहीं तो मैं ऐसे ही मिलाती हूँ, ऐसे इसको मिला दूँगी। मैं शेप पट्टी लाई थी लेकिन मेरी टूट गई थी। तो जी ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी पैंट है लेकिन बनने के बाद जो है बहुत अच्छी लगती है। और मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। जो सूट मैंने पहना है, जो भी मैं पहनती हूँ, सारे मैं खुद ही सिलती हूँ। सारे कपड़े जो हैं मुझे खुद ही अपने हाथ के सिलने होते हैं। मुझे करीब 10-15 साल हो गए हैं सिलाई करते करते। और यहाँ पर इस हिस्से को कर लेंगे अलग। तो जी ये आ गया हमारा फ्रंट भाग। फ्रंट को काटने के बाद जो है बैक को हम ऐसे काटेंगे कि इसको जो बचा हुआ अस्तर है ना उसको रख लेंगे और बिल्कुल सीधा साधा करके। इस पर प्रेस भी नहीं हो पाई थी, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन मैंने जो पैंट का कपड़ा था ना उस पर प्रेस की थी। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ जैसे मैंने फ्रंट भाग लिया है ना तो वैसे ही मैं बैक पार्ट पे इसको रख लूँगी और सारा जो है 2-2 इंच बढ़ाते हुए लेते चली जाऊँगी। तो सबसे पहले लेंगे आसन को 2 इंच बढ़ाएंगे यहाँ पे ऐसे 2 इंच बढ़ा के और फिर उसके बाद जो है सेम ऐसे ही आसन जो है मैं लूँगी और 2-2 इंच बढ़ाते हुए सारा लेते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे मिलाया और फिर उसके बाद जो है नीचे तक मैं इसको बस लेंथ जो है उतनी ही रखनी है क्योंकि लेंथ में हमने ले लिया था जितना भी था एक्स्ट्रा। तो सेम ऐसे ही मैंने सारा जो है निशान लगा लिया है। अब क्योंकि ये अस्तर वाली पैंट है तो देखिए मैं इतनी एक्सपर्ट क्या अपने आप पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि बगैर कच्चा करे मैं इसको ऐसे ही जोड़ दूँगी। देखो जी मैं तो नहीं करती हूँ, मैं क्या है ना मैं कच्चा करने के बाद ही जो अस्तर वाली चीज़ें ना उनको बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने ना रख दिया है कपड़े को सेट करके सारी पैंटों के भाग को। आप लोग सेट कर लीजिएगा कि मतलब जोड़ने का अपने दिमाग में आइडिया लगा लीजिएगा कि सीधे सीधे कपड़े रखे जाएं। तो यहाँ पर देखिए दोनों भागों को कच्चा कर लिया है। अब दोनों को आसन को ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे, फ्रंट भाग को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ। तो वो है मेरा फ्रंट भाग और ये है फ्रंट भाग। जो कम वाला है ना वो फ्रंट होता है और जो ज़्यादा वाला वो बैक होता है। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने जो बैक है ना उसके ऊपर उसको भी आसन को जोड़ दिया है और फ्रंट को भी जोड़ दिया है। अब जो है साइड की सिलाई जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये वाली सिलाई जो है लगेगी। सबसे पहले आसन को बराबर रख के हमें जो है आसन की साइड की सिलाई जो है लगानी है। जेब मैं इसमें नहीं लगाऊंगी, जब जेब वाला बताऊंगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी ये सिंपल है। तो जी साइड की सिलाई लगने के बाद अब मैं इसकी मोहरी फोल्ड कर दूंगी दोनों की सेम ऐसे ही बराबर करके। और फिर उसके बाद जो है मोहरी फोल्ड करते ही मैं लगा दूंगी आसन की सिलाई। तो जी यहाँ पर मैंने जितनी मोहरी थी ना उतनी फिटिंग लगा के मैंने जो है आसन की सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर बेल्ट का जो हिस्सा था ना जो एक्स्ट्रा था उसको मैं ऐसे घुमा के जोड़ दूंगी, मतलब सिलाई लगा दूंगी और थोड़ा सा गैप जो है मैं इसमें छोड़ दूंगी ताकि जिसमें मैं इलास्टिक जो है डाल सकूं। तो जी देखिए सारा मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसमें इलास्टिक डाल दूंगी और फिर उसके बाद जो है पैंट हो जाएगी रेडी। अच्छा आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि मतलब ये इधर वाला हिस्सा जो है बड़ा है उधर वाला छोटा है। तो जी ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ये जो है मेरा ट्राईपॉड जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया था ना इस वजह से पीछे को था। ये मैंने वैसे नाप के पूरा अच्छे से बिल्कुल फिक्स नाप है ना जो बिल्कुल रेडी है। नाप पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल बराबर आया था, ऐसा लग रहा था सिर्फ देखने में। बाकी जो है पैंट बिल्कुल रेडी हो गई थी। मैं इसमें इलास्टिक डाल दूंगी। इलास्टिक डालने के बाद जो है पैंट हो जाएगी मेरी रेडी। ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ आधे घंटे में जो है रेडी हो गई थी। तो जी यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ा था उसमें मैंने इलास्टिक डाल दी है। अब देखिए हो गई है मेरी पैंट रेडी। तो
जी चलिए, अब हो गया है शाम का वक्त, क्योंकि करीब मुझे पैंट सिलने में ही लग गया था कुछ टाइम। तो चाय वगैरह नाश्ता करने के बाद जो है चाय 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था। फिर उसके बाद पैंट बनाई थी। उसके बाद जो है अब हो गया है 6 साढ़े 6 का टाइम। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी खाने में सोयाबीन चाप की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर सोयाबीन चाप मंगा ली है पापा जी से, और मैं इनको जो है इनकी डंडी जो है ना वो निकाल रही हूँ, ताकि इनको कट करके अच्छे से और इनको फ्राई कर सकूँ। क्योंकि आज जो है मेरा मन था सोयाबीन चाप खाने का। मैंने किसी के मन पे नहीं चली, मेरा खुद मन था कि सोयाबीन चाप मैं खाऊं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमेशा बच्चों की और पतिदेव की फरमाइशों पर ही रह जाते हैं, कभी अपना मन कुछ सोचते ही नहीं है। तो आज मेरा मन था तो मैंने मंगा ली और मैं जो है खा लूँगी। तो जी यहाँ पर एक कढ़ाई रख ली है, एक फ्राई पैन रख लिया है। तो जो मैंने टमाटर, लहसुन और प्याज जो काट के रखे ना, इनको मैं फ्राई कर लूँगी फ्राई पैन में। क्योंकि इनको फ्राई करने के बाद अच्छे से फिर उसके बाद जो है मैं इनको पीसूँगी, इनका फाइन पेस्ट बनाऊँगी। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में जो है चाप जो है तलने के लिए छोड़ दी है। इनको तलने में भी बहुत टाइम लगता है, और ये जो मसाला इसका होता है ना, लहसुन प्याज वगैरह, ये फ्राई करने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब बनने के बाद जो है टेस्टी तो इतनी बनती है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये टमाटर प्याज जो है ना हम तब तक गलाएंगे जब तक ये जो बिल्कुल गल से ना जाए, टमाटर जो बिल्कुल अच्छे से ना गल जाए। तो जी मैं ट्राईपॉड को इधर उधर सेट करके देख रही थी, लेकिन मेरा फिर भी स्लिप जो है छोटी पड़ जाती है, नहीं हो पाता। तो फिर फाइनली मुझे ऐसे ही रखना पड़ा। तो यहाँ पर मेरी चाप फ्राई हो रही है, और तब तक जो है मसाला भी मैं एक साथ दो काम जो है कर रही हूँ। तो देखिए मसाला जो है डीप फ्राई हो गया है अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छे से, मतलब टमाटर जो है अच्छे से गल से गए हैं। और उधर मेरी जो सोयाबीन है ना वो भी बहुत अच्छा, ये तली हुई सोयाबीन है ना, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे मेरे खा लेते हैं, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, ये इनको पसंद है। काव्या को कुछ ज़्यादा ही है, मेरी बेटी जो छोटी वाली है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैंने फ्राई कर लिया है मसाले का, और वो मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। और अब जो है चलिए छोंकते हैं। तो मैं छोंकूंगी इसे छोटे से भगोने में, क्योंकि क्या है ना, कढ़ाई मेरी थोड़ी हिलती डुलती है, और इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने एक इलायची ली है, 2 लौंग, 3 काली मिर्च, और ये सब मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल में डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल है, ऑयल ख़त्म है घर में सरसों वाला, तो मैं रिफाइंड ऑयल में सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है उसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए सारा पेस्ट हम डालेंगे, क्योंकि सोयाबीन चाप की तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा, शादी ब्याह में भी ऐसी होती है, तो वही वाली हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बेसिक मसाले ऐड करूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी। इसको अच्छे से भूनेंगे कुछ देर के लिए। कुछ देर के बाद भूनने के बाद जो है इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए ना तब इसको काफ़ी देर के लिए भूनना पड़ता है, ताकि इसका कलर जो अच्छा, क्योंकि ऐसे जो फ्राई किए हुए मसाले होते हैं ना उनमें कलर थोड़ा लेट आता है। क्या होता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट आता है, कि वो हुए होते हैं ना, इसीलिए मसाले फ्राई हुए होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैंने चाप जो है सीधे ऐसे की ऐसी मैंने इसमें छोड़ दी है। और देखिए अब मैं इसमें थोड़ी देर के लिए इसमें घुमाऊंगी अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है इसको अच्छे से गला दूंगी। वैसे तो चाप तलते तलते ही गल जाती हैं, लेकिन फिर क्या होता है ना, फिर भी थोड़ी बहुत जो है कच्ची अगर रह जाती है, जैसे मम्मी पापा पे नहीं चप पाती है ना, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इनको गलाना पड़ता है। तो जी यहाँ पर देखिए मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद जो है मैं इसमें करूँगी कसूरी मेथी ऐड, और थोड़ा सा गरम मसाला। कसूरी मेथी का बहुत ज़्यादा मेन वो होता है इसमें रोल, क्योंकि कसूरी मेथी के बिना चाप की सब्ज़ी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो जी यहाँ पर मेरी कसूरी मेथी गई हुई थी नीचे भारती के पास, तो मैंने जो है, तो जी 7:15 के करीब टाइम हो गया था। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ी दिया बाती भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद जो है खाना खा लूँगी तो फिर उसके बाद नहीं याद रहेगी। वैसे तो ऐसा नहीं होता है कभी भी कि मैं भूलती हूँ, हमेशा मैं सबसे पहले दिया बाती का मुझे याद रहता है। मैं घड़ी की तरफ ध्यान रखती हूँ, क्योंकि 7:15 के बाद ही दिया बाती होती है। तो जी यहाँ पर भगवान जी का नाम ले लिया है, और फिर उसके बाद जो है सब्ज़ी में एक बार फाइनल टच भी दे दिया था, जो कसूरी मेथी और गरम मसाला था ना वो भी डाल दिया है। तो चलिए मम्मी जी को पहुँचा देते हैं, खाना बन गया है रेडी। तो जी वीडियो करते हैं एंड।